One, a very good morning to all the students of class 5th. Class, I am here with the new chapter 4, and the chapter name is, you can see on your screen, the scuba diving experience. In this chapter, we will know and collect more information about scuba diving and Andaman and Nicobar Island. First, I will tell you the meaning, what is scuba diving. Student, scuba diving is a mode of underwater diving where the diver uses a self-contained underwater breathing apparatus. Scuba divers carry their own source of breathing gas. This gives them freedom to move around for a longer time underwater. आगे मैं आपको स्टूडेंट्स पिक्चर से भी आपको इसे समझाऊंगी. इसमें होता है क्या स्टूडेंट्स, जो डाइवर होते हैं, मतलब एक इट इज़ स्विमिंग टाइप और अ डाइविंग फॉर्म. जो डाइवर होते हैं वो क्या अंडर वाटर जाते हैं, कुछ इक्विपमेंट्स के साथ जाते हैं ताकि उन्हें जो ब्रीदिंग में कोई उन्हें प्रॉब्लम ना हो, सांस लेने में कोई प्रॉब्लम ना, ईज़िली वो दे कैन ईज़िली ब्रीथ. एंड ये बहुत ही एडवेंचरस होता है, बहुत ही इन्जॉय भी करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. Let's begin. Incredible India is the finest example of unity in diversity in the world. We are the richest in culture and heritage. Our 29 states and 7 union territories offer innumerable, breathtakingly beauty locations to visit. Incredible means students unbelievable. Okay. ऑथर कहना चाहते हैं कि जो हमारा जो इंडिया है वो एक फाइनेस्ट एग्जाम्पल है यूनिटी इन डाइवर्सिटी का. इट मीन्स क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स तरह तरह के लोग हैं, डिफरेंट रिलीजन्स है, बहुत सारे धर्म के लोग एक साथ यहाँ रहते हैं. एंड वी आर रिचेस्ट इन कल्चर एंड हेरिटेज, मतलब हमारी बहुत सारी अलग अलग परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं. इन सब चीज़ों से ना हमारा इंडिया जो है और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाता है. हर धर्म के लोग रहते हैं, हर तरह की चीज़ें होती हैं यहाँ पे. एंड और 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज ऑफर इनन्यूमरेबल ब्रेथटेकिंगली ब्यूटीफुल लोकेशंस टू विजिट. और यहाँ पे जो 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज हैं, यहाँ पे जो भी बहुत सारे ऐसे लोकेशंस है विज़िट करने के लिए, घूमने के लिए, जो बहुत ही ब्रेथ टेकिंगली हैं. मतलब इतनी अच्छी चीज़, इतनी अच्छे अच्छे लोकेशंस हैं कि हम वहाँ पर घूमने जाएंगे तो जो भी जाते हैं बस देखते रह जाएंगे. बहुत सारे हैं ऐसे. एंड और 122 मेजर लैंग्वेजेस मेक मोस्ट ऑफ अस बाइलिंगुअल और ट्राइलिंगुअल. एंड देर आर 122 मेजर लैंग्वेज, इतने सारे लैंग्वेजेज हैं, भाषाएं बोली जाती हैं. मेक मोस्ट ऑफ बाइलिंगुअल, जो बाइलिंगुअल स्टूडेंट्स मीन्स जो दो तरह के मिक्सचर्स करके बोले जाते हैं. एंड ट्राइलिंगुअल जिसमें तीन तरह के मिक्सचर्स होते हैं. क्या जैसे हम लोग, जैसे कि हम लोग क्या है, जैसे मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैं बाइलिंगुअल, आई कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, मैं दोनों बोल लेती हूँ. तो क्या बाइलिंगुअल हुआ. ओके. बहुत लोग 3 तरह की भाषाएं भी मिलाकर बोल लेते हैं. वी comprise डिफरेंट एथनिक्स ग्रुप्स एंड फॉलो मेनी रिलीजन्स. बहुत सारे अलग अलग तरह के पहनावे होते हैं, एथनिक्स ग्रुप्स होते हैं. एंड फॉलो मेनी रिलीजन्स. हमारा जो इंडिया है बहुत सारे जो हमारा कंट्री हमारा इंडिया है बहुत सारे रिलीजन्स को फॉलो करता है, धर्मों को फॉलो करता है. ऑल टुगेदर वी मेक वन ब्लेस्ड कंट्री. मतलब जितनी सारी चीज़ें मैंने अभी बताई आपको, सब मिलाकर हमारा जो कंट्री है इंडिया है एक ब्लेस्ड कंट्री बन जाता है. मतलब बहुत ही हर चीज़ से भरा पूरा खुशी वाला. ओके. ब्लेस्ड कंट्री. नाउ author wants to discuss you how many places have you visited India till now. इट मीन्स यह पूछना चाह रहे ऑथर कि आपने अभी इंडिया में ऐसे कितने ब्यूटीफुल प्लेसेस, मतलब कितनी जगह आपने घुमा है. वॉट अदर प्लेसेस इन द कंट्री वुड यू लाइक टू ट्रैवल टू. मतलब सेकंड चीज़ ये है कि जहाँ आपने नहीं घूमा है तो कौन सी जगह आप अभी भी ट्रैवल करना पसंद करोगे, करना चाहते हैं.
हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू यू स्पीक, आप कितनी लैंग्वेजेस बोल सकते हैं। Now let's start reading and comprehension section. Okay, let's read. Now let's read, students. Now read the story about these islands. Students, आपने बुक्स में या फिर कहीं टीवी वगैरह में आइलैंड के बारे में सुना होगा. Students, island is a place which is surrounded by oceans. Okay, so let's start. School was closing in a week for the fortnight long winter break. It means, students, school was closing a week for the fortnight long winter break. Students, fortnight means a period of 2 weeks. Okay, so जो ऑथर कह रहा है कि उनका जो स्कूल है वो लॉन्ग विंटर ब्रेक के लिए फॉर द fortnight a period of 2 weeks के लिए बंद होने जा रहा था. Tina and I were looking forward to going to Mumbai to spend the holidays with our cousins. Students, यहाँ I जो है ऑथर ने अपने लिए यूज़ किया है एंड जो टीना है उनकी सिस्टर का नाम है. वो कह रहा है कि टीना और मैं हम लोग मतलब मुंबई जाने के लिए हम लोग प्लानिंग कर रहे थे टू स्पेंड द हॉलीडेज़ विद आवर अपने कज़न्स के साथ प्लानिंग कर रहे थे कि हम लोग जो विंटर वैकेशन होगा उसमें हम लोग मुंबई जाएंगे. लिटिल डिड आई नो डैट डैड हैड बुक्ड अस all on a flight to Port Blair to spend a week in the अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. वो कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत जहाँ मुझे सुनने में आया था, मुझे पता चला था कि जो डैड है वो ऑलरेडी हम सबकी टिकट मतलब फ़्लाइट की टिकट बुक कर चुके हैं. कहाँ के लिए? पोर्ट ब्लेयर के लिए. टू स्पेंड इन अ वीक इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. वहाँ पे पोर्ट ब्लेयर जो है वहाँ पे जो अंडमान एंड निकोबार की एक कैपिटल है स्टूडेंट, पोर्ट ब्लेयर. तो वहाँ की टिकट बुक करने चुके हैं. कहाँ और पोर्ट ब्लेयर में कहाँ घूमने जाने का प्लानिंग बनाया था उन लोगों ने? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. ओके, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आई विल्ड. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आई विल्ड मतलब मैं बहुत ही सैडनेस के साथ बहुत ही गुस्से से बोला, क्या अंडमान एंड निकोबार आइलैंड? हु गोज़ फॉर अ वैकेशन देयर से टीना. टीना ने कहा कि वहाँ कौन जाता है छुट्टियाँ मनाने. बट नथिंग वी शेड हैड एन एनी इफेक्ट ऑन डैड. बट इसका कोई भी हमारे डैड पे असर नहीं हुआ. ही एंड मम्मी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग. वो अभी भी वो अपना प्लानिंग करने लगे. पापा और मम्मी जो है प्लानिंग करने लगे अंडमान एंड निकोबार की. ओके, मम्मी आस्क्ड अस टू फाइंड आउट एवरीथिंग वी कुड अबाउट द आइलैंड्स. फिर मम्मी ने आकर हमसे कहा कि जाओ और इस आइलैंड के बारे में तुम जितनी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो. गो एंड फाइंड आउट. I was reluctant but Tina agreed. Reluctant means, students, not willing to do something and therefore slow to do it. मतलब अनिच्छा, जैसे कि कोई चीज़ हमें करने का मन नहीं होता है बट फिर भी हमें वो चीज़ करनी पड़ती है. मतलब मैं तो बिल्कुल भी इसके लिए जो ऑथर है कहते हैं मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं था. बट टीना अग्रीड. टीना जो है अग्री हो गई थी करने को. Students, here you can see the picture. टू डाइवर्स यहाँ पे जो हैं ये स्कूबा डाइविंग के पिक्चर. स्टूडेंट्स, आप यहाँ देख सकते हैं इनके पास एक स्पेशल इक्विपमेंट्स हैं जिससे इनको ब्रीदिंग में हेल्प मिल रही है. ये कितने भी अंदर पानी में चले जाएंगे बट इनको कोई ब्रीदिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. एंड यहाँ पे एक ट्यूब जैसा भी है जिससे इसे ये जो गर्ल है इसे हेल्प मिल रहा. ओके, एंड ये अंडर वाटर है, ये पूरे ओशन का है. आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा. Now let's start. After about an hour, she came running excitedly to me saying, "Oh Rohan, we are going to do scuba diving. It says that snorkeling and scuba diving are the main attraction of the Andaman Island." कुछ देर के बाद वो जो है सी मिनस टीना अपने टीना जो है मेरे पास बहुत एक्साइटेड के साथ मेरे पास दौड़ के आए. बोली, ओ रोहन, वी आर गोइंग टू डू स्कूबा. अभी तुम्हें पता है वहाँ अंडमान एंड जैसे मम्मी ने कहा था कि जाकर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने को, तो टीना जो कलेक्ट करके लाई और बहुत एक्साइटेड के साथ वो बोली कि रोहन तुम्हें पता है कि हम वहाँ पे स्कूबा डाइविंग करने जाएंगे. इट सेज डैट और उसने कहा कि जो स्नॉर्केलिंग एंड स्कूबा डाइविंग है अंडमान आइलैंड की मेन अट्रैक्शन है. स्टूडेंट्स, जैसे कोई भी जो फेमस प्लेस होते हैं जहाँ
वहाँ पे विज़िट करने जाते हैं। कोई न किसी चीज़ के लिए फ़ेमस होती है, तभी तो वहाँ पे एक चाहे वो हिस्टोरिकल प्लेस हो, चाहे कोई भी हो, वो एक किसी न किसी चीज़ के लिए बहुत ही फ़ेमस होती है, या फिर उसका कोई ना कोई एक मेन अट्रैक्शन होता है, ओके, जिसके लिए सब विज़िट करने जाते हैं। तो अंडमान निकोबार आइलैंड का भी क्या मेन अट्रैक्शन था? स्कूबा डाइविंग एंड स्नॉर्केलिंग। दोनों थोड़े बहुत सेम होते हैं। स्कूबा डाइविंग एंड स्नॉर्केलिंग हैज़ द मीनिंग स्कूबा डाइविंग स्टूडेंट्स द स्पोर्ट ऑफ स्विमिंग अंडर वाटर विद स्पेशल ब्रीदिंग इक्विपमेंट, ओके, एज आई हैव जैसे मैंने आपको दिखाया पिक्चर में। एंड स्नॉर्केलिंग स्टूडेंट द एक्टिविटी ऑफ स्विमिंग वाइल यूजिंग अ ट्यूब। अब जैसे मैंने आपको दिखाया था कि स्नॉर्केलिंग में क्या होता है, जैसे यहाँ पे स्कूबा डाइविंग में स्पोर्ट ऑफ स्विमिंग अंडर वाटर स्पेशल इक्विपमेंट्स के साथ वो जाते हैं, बट स्नॉर्केलिंग में क्या होता है ना, द एक्टिविटी ऑफ स्विमिंग वाइल यूजिंग अ ट्यूब को यूज़ करके वो वहाँ पे स्विमिंग करते हैं, होल्ड इन योर माउथ, अपने माउथ में होल्ड करके, डैट हेल्प देम टू ब्रीथ, ओके, ब्रीथ ईजली। Now that aroused my interest and I joined Tina on her search for information on our holiday destination. This is what we learned. अब इससे क्या होना, मेरा भी इंटरेस्ट बहुत अराउज्ड हुआ एंड आई ज्वाइन, मैंने भी टीना को ज्वाइन कर लिया। किस चीज़ में? फॉर कलेक्टिंग मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट आवर हॉलीडे डेस्टिनेशन। हमारा जो हॉलीडे डेस्टिनेशन है उसके मतलब इट मीन्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के बारे में और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। दिस इज़ वॉट वी लर्न। मतलब यह यहाँ पे जो ऑथर है आगे बहुत सारे चीज़ एक्सप्लेन करेंगे जो जो उन्होंने सर्च किया, फाइंड आउट किया और वो सीखा। सो लेट्स मूव। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स अ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। अभी स्टूडेंट यूनियन टेरिटरी और जो 7 यूनियन टेरिटरीज़ हैं एंड 29 स्टेट्स हैं, ये आपने पढ़ा होगा, हमने याद भी किया होगा। जो तो वही यूनियन जो 7 यूनियन टेरिटरीज़ है उसमें से एक ये है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जो कहाँ पे है? इट लाइज इन द बे ऑफ बंगाल। इट कंसिस्ट ऑफ अबाउट 527 आइलैंड्स बोथ लार्ज एंड स्मॉल। ये जो है आइलैंड है ये इट कंसिस्ट छोटे बड़े 527 आइलैंड्स हैं वहाँ पे, ओके। द कोस्ट लाइन ऑफ द आइलैंड्स स्ट्रेचेस फॉर अबाउट 100 किलोमीटर, ओके। कोस्ट लाइन में स्टूडेंट जो समुद्र का किनारा होता है वो जो है स्ट्रेचेस 100 किलोमीटर्स में फैला हुआ है। द आइलैंड्स आर कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट, डेंस में स्टूडेंट्स घना, एंड एंडलेस वैरायटी ऑफ एक्जॉटिक फ्लावर्स एंड बर्ड्स। एक्जॉटिक में स्टूडेंट्स अनयूजुअल। और वो कह रहा है कि वो जो आइलैंड है वो किस चीज़ से कवर्ड है? बहुत ही घने घने जंगलों से, एंड एंडलेस वैरायटी, वहाँ पे फ्लावर्स एंड बर्ड्स, एक्जॉटिक फ्लावर मतलब अनयूजुअल जो सामान्य तौर पर नहीं देखे जाते हैं, जैसे वैसे वैसे वहाँ पे फ्लावर्स एंड बर्ड्स पाए जाते हैं। द एरिया ऑफ द आइलैंड्स इज़ अबाउट 8,293 स्क्वायर किलोमीटर। और जो आइलैंड का जो एरिया है, टोटल एरिया वो बताया जा रहा है कि वो लगभग 8,293 स्क्वायर किलोमीटर है। द आइलैंड कंसिस्ट ऑफ 2 ग्रुप्स में बटा हुआ है, द अंडमान एंड द निकोबार, ओके। और दोनों मिलकर 2 ग्रुप्स में, एक अंडमान एंड निकोबार, और दोनों को मिलकर हम नाम दिया गया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। एंड द कैपिटल सिटी इज़ पोर्ट ब्लेयर। अभी मैंने जैसे बताया था कि अब स्टार्टिंग में पढ़ा होगा कि जो उसके जो ऑथर के डैड हैं, पापा हैं, उन्होंने पोर्ट ब्लेयर की टिकट बुक की थी। इट मीन्स वहाँ पे पोर्ट ब्लेयर पे वो फ्लाइट से लैंड करेंगे, फिर वहाँ से वो अपना आगे को अंडमान आइलैंड के पास जाएंगे, ओके। तो ये जो कैपिटल सिटी है अंडमान निकोबार क्या है? पोर्ट ब्लेयर। ऑफ द टोटल लैंड एरिया 92% ऑफ द लैंड इज़ कवर्ड विद रेन फॉरेस्ट। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो 90 उस एरिया का जो मतलब 92% है वो किससे कवर्ड है? रेन फॉरेस्ट से। सोचिए कितना घना होगा वो, साढ़े चारों तरफ से घिरा हुआ रेन फॉरेस्ट से। ऑफ द 522 आइलैंड्स ओनली 38 आइलैंड्स आर इनहेबिटेड। इट मीन स्टूडेंट्स जो वहाँ पे अभी मैंने बताया ना, वहाँ टोटल 526 आइलैंड्स कंसिस्ट करते हैं, बोथ लार्ज एंड स्मॉल। तो उसमें से ओनली 38 आइलैंड्स आर इनहेबिटेड, मतलब जहाँ पे बसी हुई है, मतलब कुछ जो ट्राइब्स होते हैं वो वहाँ बसे हुए हैं। ओनली 38 आइलैंड्स वहाँ पे कुछ लोग रहते हैं, ओके। The Andaman and Nicobar Islands have been inhabited for several thousand years as suggested by the evidence. जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स have been inhabited for several thousand years से है, as मतलब जो भी सबूत वगैरह मिले हैं उससे ये पता चला।
people knew very little about these islands as they were far away from the mainland. people जो स्टूडेंट्स बहुत कम जानते हैं इन आइलैंड के बारे में, क्योंकि वो जो मेन लैंड है ना उससे वो बहुत ही दूर रहते हैं. द एक्सेप्टेड हिस्ट्री अबाउट अंडमान एंड निकोबार इज़ लिमिटेड. इसीलिए जो अंडमान एंड निकोबार की जो हिस्ट्री है वो थोड़ी लिमिटेड है, मतलब बहुत ही मेन लैंड से दूर रहने के कारण वो लोग इन चीज़ों के बारे में जो बहुत हज़ारों साल से रहते आ रहे हैं उनको इस लैंड के बारे में, आइलैंड के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, उन्हें लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है. ओके, इट इज़ बिलीव डैट, ऐसा माना जाता है कि डैट मार्को पोलो वॉज अमंग द फर्स्ट फ्रॉम द वेस्ट टू सेट फूट ऑन वन ऑफ द आइलैंड्स. ऐसा माना जाता है कि जो मार्को पोलो है वो फर्स्ट ऐसे पर्सन है जिन्होंने अपने कदम रखा था कहाँ, आइलैंड पे. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. Kanhoji Angre, a Maratha admiral, had his base on the island in the early 18th century. From there, he attacked passing Portuguese, Dutch, and English merchant vessels on their way to or from their various Asian colonies. यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं स्टूडेंट्स जो कान्होजी एंग्रे है, जो एक मराठा एडमिरल है, उन्होंने अपना आइलैंड पे अपना बेस बनाया कब, इन 18th सेंचुरी. फ्रॉम देयर, वहाँ से उन्होंने अटैक किया पोर्टुगीज़ पे, डच एंड इंग्लिश मर्चेंट के वेसल्स, वहाँ पे उस सब पे अटैक किया टू और फॉर्म देयर वेरियस एशियन कॉलोनीज़. ओके स्टूडेंट्स, हियर आई एम गोइंग टू पॉज द वीडियो. नाउ आई विल डिस्कस द रेस्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी इन माई नेक्स्ट वीडियो. ये थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी. ओके, सो बाकी जो रेस्ट पार्ट है वो मैं आई विल डिस्कस इन माई नेक्स्ट वीडियो. ओके, सो टिल देन थैंक यू क्लास एंड जस्ट वॉच दिस पार्ट, फुल दिस पार्ट एंड दिस नेक्स्ट पार्ट ऑल्सो. ओके, थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे.